एक अजीब बात है जिस पर हमें रिसर्च करनी चाहिए कि सबसे पहले यहाँ भी सिंध सभा का जिक्र हुआ, एजाज कुरैशी साहब ने जिक्र किया। मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि सिंध सभा जो थी वो सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट पॉलिटिकल और सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। कांग्रेस भी 1885 में बनी है और उसने सिंध में लोगों के लिए बहुत काम किया। उसमें मुसलमान भी थे और हिंदू भी थे। अफंदी साहब भी उनके साथ थे, लेकिन एक मामूली बात पे इख्तलाफ हुआ, क्योंकि अफंदी साहब का ख्याल था कि लॉर्ड रिपन जो गवर्नर जनरल थे उनको यहाँ बुलाकर एड्रेस करने की जरूरत नहीं, आप एक लेटर लिख लें। तो 11 दिसंबर के जुबान से निकल गया कि अगर सिंध ने उसको एड्रेस नहीं किया तो सिंध पे लानत थी। अफंदी साहब को गुस्सा आ गया, वो लानत कहते हुए वहां से चले गए और उन्होंने एक नए इदारे का कयाम किया। सिंध कॉलेज जो डीजे कॉलेज जयराम जेठमल के नाम से है, वो भी प्राइवेट कॉलेज थी। सिंध मदरसा, उसके लिए अफंदी साहब ने पूरे हिंदुस्तान और सिंध से चंदा इकट्ठा किया। हैदराबाद में डीजे कॉलेज, वो भी प्राइवेट था, और शिकारपुर में सीएस कॉलेज, वो भी प्राइवेट था। मेरे भाई, सिंध में फकत 3 कॉलेजेस थे, शिकारपुर, हैदराबाद, कराची। और मैट्रिक किसी जमाने में मैट्रिक के लिए भी बंबई जाना पड़ता था। मिर्जा कलीम बेग साहब गए थे लेकिन वहां मैट्रिक नहीं कर सके। तो उन लोगों को याद करना चाहिए, कम से कम आज के नस्ल को बताना चाहिए कि ये वो लोग थे जिन्होंने सिंध की तारीख तब्दील कर दी। मैं एक अहम बात बताना चलूं कि हैदराबाद में भी पहला गर्ल्स स्कूल जो था वो नवल राय, तिरुपदास और हीरानंद ने कायम किया। इस तरह कराची में भी है, लेकिन उससे ये बात हम नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने सिंध में काम नहीं किया। लेकिन सिंध में उनकी जो पॉलिसी थी, इस पर यहाँ काफी मौक़िफ़ीन बैठे हैं, मुख्तियार साहब वाले, एजाज कुरैशी साहब वाले, इस पर तहकीक होनी चाहिए कि सिंध से उन्होंने ये सलूक क्यों किया। बहरहाल ये एक बड़ा अहम मसला है। मुझे फख्र है कि मैं इस इदारे में हूँ जहाँ मेरे वालिद साहब ने भी तालीम हासिल की 1913 में। मुझे बताते थे कि उस जमाने में सिंध मदरसे में भी कराची में लाइट नहीं आई थी और हम लैंप की रोशनी में पढ़ते थे। शायद वाइंड साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे और साइकिल पे आते थे। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने इदारे कायम किए, लोगों की जिंदगियां बेहतर हम कैसे भुला सकते हैं, जो जिन्होंने यहाँ तालीम हासिल की स्कॉलरशिप पे। और अल्लामा आया काजी ने यहाँ तालीम हासिल की, सर शाहनवाज भुट्टो जिसके नाम से ये हाल है, उन्होंने, सर गुलाम हसन हिदायतुल्लाह, सिंध के चीफ मिनिस्टर अयूब खोड़ो ने। मैं समझता हूँ कि हमने काफी वक्त, ये मैडम मेहताब की बात बिल्कुल सही है, मेरी काबिल-ए-एहतराम बहन है, कि हमने हसन अली फजली को भुला दिया था। हम हैदराबाद के लोग हैं। मुझे याद है कि मैं 82 में सिंध न्यूज का एडिटर था, तो उस वक्त ये अफंदी गार्डन जो किसी जमाने में तिरवत के बाग से मशहूर था, ये उन्होंने उस वक्त खरीदा था। तो हम वहां जाते थे, वो खूबसूरत बाग था, उसके बीच में एक खूबसूरत घर बना हुआ था जहां अफंदी साहब की तो कब्र वाक़े है। और मैंने वहां एक उसकी फोटोग्राफी भी की थी उस घर की। इतना खूबसूरत घर था, याफियों की लकड़ियों की उसमें दरीचे बने हुए थे। और मैंने कहा था कि इस घर को काश महफूज किया जाए। अब ये 82 की बात है, लेकिन वो तस्वीर मेरे पास अभी शायद होंगी। लेकिन बाद में जब वो अफंदी टावर में तब्दील हुआ, ये तो 15 साल की पहले की बात है, तो मैंने कहा, क्योंकि इत्तेफाक से वहाँ हमारी कैसर सिनेमा भी थी, तो हम जाते थे, तो मैंने कहा देखूं कि अफंदी साहब के घर का क्या है। यकीन करेंगे मुझे 2 घंटे ढूंढने में लगे, हम ढूंढ नहीं सके। फिर एक जहाँ कचरे का ढेर पड़ा था, वहाँ एक छोटा सा मकबरा बना हुआ था, जो मुझे देख के बड़ा अफसोस हुआ कि हम अपने अकाबरीन मिल्लत के साथ कैसा सलूक करते हैं।
उस वक्त मैंने यहाँ के जो वाइस चांसलर थे उसको खत नहीं लिखा था, लेकिन अब क्या किया जाए, हमारी आवाज़ें कभी कभी नकाखन में तोते की तरह होती हैं, और हम जब किसी अच्छी सीट पर होते हैं तो लोग हमारी बात सुनते हैं, नहीं तो साथियों की ये बात सुनते नहीं। मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, अब मैं क्या बात करूं। खुदा का शुक्र है कि हम अफंदी साहब को न फकत याद कर रहे हैं, लेकिन मैं उस हेरिटेज कमेटी का मेंबर भी हूँ और हमने उसको उस लिस्ट में नाम शामिल कर दिया है, और इंशाअल्लाह कल्चर डिपार्टमेंट को भी मैंने अर्ज किया है कि वहाँ काम किया जाए।